देखिए अब आ गए हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जब वर्ग लेंगे ना, तो वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आना चाहिए, यही याद रखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोला है कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं, माना कि b का मान जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि उसका दिया हुआ है 3m प्लस 1, इसलिए मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कहाँ से लिखे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ पर जरा देखना है ध्यान से, b बराबर 3 ले चुके हैं, तो r का जो संभावित मान होगा वो क्या होगा, यानी शेषफल क्या हो सकते हैं, r के संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकते हैं 3 है तो 0 शेष आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 आ सकता है। 3 तो नहीं आएगा ना, 0 1 2 आ सकता है, ये 3 कंडीशन है हमारे पास। जो शेषफल आ सकता है 0 1 और 2 आ सकता है। अब जब हम r बराबर हम 1 लेंगे तो सॉरी पहले 0 लेना है, पहले 0। ठीक है, पहले 0 जब लेंगे तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन है उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 3q। अब प्लस क्या हो जाएगा, r की जगह पर 0। ठीक है, अब दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर और इधर 3q प्लस 0 यानी 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 तिया 9q स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक जरा इसे तोड़ करके, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब देखिए ये कहलाएगा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ये इसको क्या बोल देंगे, m बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। इसके जगह पर जहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखेंगे r बराबर जब हम 1 रखेंगे, 1 मिनट, r बराबर जब हम 1 रखेंगे, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। दिख रहा है, चलिए r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए r बराबर 1 रखेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू 3 रखेंगे, q प्लस 1 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी a स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 3q, अब b का वैल्यू क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, इधर यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 1 6q, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब देखिए जरा ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है, तो ये दोनों में ले लेंगे, क्या हो जाएगा
तीन ही कॉमन लेना है। तो 3q² प्लस 2q बच जाएगा। अब इधर देखिए, इसमें कॉमन आया, इसमें नहीं आया, तो +1 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, a² इक्वल टू 3, इसको टोटल को क्या बोल देंगे, m बोल देंगे, प्लस क्या हो रहा है 1। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर ये टोटल ब्रैकेट वाला लिख देना है, 3q² प्लस 2q। m का वैल्यू क्या हो गया, 3q² प्लस 2q। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट वैल्यू हमको रख के देखना है। देखिए 3m के रूप का आ गया, 3m प्लस 1 के रूप का भी आ गया। एक लास्ट हमको वैल्यू रखना है, क्या, r का वैल्यू 2 रख देना है। r का वैल्यू क्या रख देना है, 2। r का वैल्यू जब 2 रखेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ 1 था वहाँ 2 कर देना है। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a², आइए हो जाएगा a² प्लस 2ab, 2 इंटू 3q, आप प्लस b का वैल्यू क्या, 2, आप प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब a² इक्वल टू 3 तिया 9q² हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 6 दूना 12q, आप प्लस ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 मिनट ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो आपको बेस्ट दिखेगा और जगह भी हमारे पास पर्याप्त रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखना है लास्ट में क्या करना है हमको। तो a² बराबर, इसको लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q यानी 12q। इसको लिख सकते हैं 4 को तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1। 3 और 1 4 हो जाएगा ना, तो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन हो रहा है, लगा लीजिए कॉमन, 3 कॉमन, 3q², 3 चौका 12, 4q, अब प्लस 3 1 3, 1 आ गया। और ये वाला जो कॉमन नहीं हुआ बाहर में, इसको लिख देंगे, बाहर में कितना लिख देंगे, बाहर में कितना लिख देंगे, 1। ये देखिए टोटल ब्रैकेट वाला क्या कहला जाएगा, m कहला जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो टोटल जब m कहला जाएगा तो टोटल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इधर एक जरा स्मॉल कर रहे हैं। अब टोटल जो कहला जाएगा क्या कहला जाएगा, देखिए a² इक्वल टू 3, ये टोटल क्या, m अब प्लस 1, जहाँ पर m जो है वो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 4q, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, m का वैल्यू यही हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए हमारा क्या आया ना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा आपको, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, यही वाला आप लोगों को सबसे नीचे लिखना है। ठीक है, यही वाला सबसे नीचे लिख देना है, ये काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, बी मान लेना है 3, क्योंकि 3m प्लस 1 और 3m और 3m प्लस 1 के रूप का लाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं r का संभावित मान क्या हो जाएगा, जब b 3 है तो r का मान 0 1 2 होगा, है ना। 0 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, यहाँ भी 1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, 2 रखेंगे, यहाँ भी वर्क करेंगे दोनों तरफ, यहाँ भी लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्ग करने पर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ पर ये हमारा आया, तो यहाँ भी हमारा इसके रूप का आ जाता है, किसके रूप का, 3m प्लस 1, यहाँ भी आया 3m प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो हमको लाने बोल रहा था, किसमें किसमें लाने बोल रहा था, एक तो 3m, यहाँ देखिए 3m के रूप का यहाँ पर आया, एक मिनट, यहाँ पर देखिए 3m के रूप का आया, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 3m प्लस 1 के रूप का आया, यहाँ पर क्या आया, फिर 3m प्लस 1 के रूप का आया। ठीक है, तो यानी 3m प्लस 1, ठीक है, ये दोनों के रूप का आना चाहिए, दोनों के रूप का आ गया। ठीक है, ऐसे ही साबित करेंगे, यहाँ पर लिख देना है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका 1.1 का।